जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं, समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। पढ़े गए वचन से हमसे बात करें, सारी कमी घटियों को पूरा करें और आप ही के नाम पर जी महिमा होने के लिए सहायता और मदद करें। लोग इंकरेज हो सकें, प्रभु यीशु मसीह को जान सके। प्रभु जी सहायता और मदद करें। यह समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 10 आयत में कुछ इस तरह से हमने पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह ने उन भले कामों को सजाने के लिए, जैसा कि परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के हाथों से हम बनाए हुए हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इफिसियों की किताब अगर हम पढ़ेंगे तो ये जो है इफिसियों की किताब जो है पौलुस के द्वारा लिखी गई है। इसमें कई आत्मिक बातें लिखी गई है और कई चीज़ें हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि हमें आत्मिक जीवन में किस तरह से बढ़ना है। अगर हमें आत्मिक जीवन में अगर बढ़ना है तो हमें पत्रियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, यानी कि पूरी बाइबल भी पढ़नी चाहिए, लेकिन पत्रियों को पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को हर रोज़ हमें क्या करना है, कैसा चलना है, हमें हर एक चीज़ के लिए वो हमें सिखाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझको परमेश्वर ने जो है अपने हाथों से बनाया है। हे भाई और बहनों, हम कितने धन्य लोग हैं हम लोग कि इंसानों को परमेश्वर ने जो है अपने हाथों से, अपने स्वरूप से जो है बनाया है। लेकिन आप जानते हैं क्या, स्वर्गदूतों को इस तरह के धन्यता नहीं मिली है और उन सबको ये सौभाग्य नहीं है कि वो परमेश्वर के स्वरूप है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी बनाया, इसलिए बनाया ताकि वो उसकी आराधना कर सके, और वो स्वर्गदूत जो है आते हैं और हमारी भी, इंसानों की जो है मदद करके जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने किसी को भी अपने स्वरूप में नहीं बनाया। उसने सबसे ज़्यादा अद्भुत चीज़ जो बनाई है वो इंसान है, और वचन कहता है कि इंसानों को परमेश्वर ने जो है अपने स्वरूप में बनाया है। भाई और बहनों, परमेश्वर ने मट्टी को लिया और उसे तैयार किया, आकार बनाया और उसके अंदर फूंक के उसके अंदर जान दी और उसके जिंदा प्राणी बना दिया और उसका नाम रख दिया। है भाई और बहनों, आपको और मुझको भी परमेश्वर ने कुछ इसी रीति से बनाया है, यानी कि उसने हम आपको और मुझको जो है अपने स्वरूप में बनाया है। यानी कि परमेश्वर अगर किसी चीज़ से अगर प्यार करता है सबसे ज़्यादा, तो वो है आपसे और मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी कि इकलौते पुत्र ने आके आपके लिए, मेरे लिए जो है जान दे दी, खून बहा दिया, लहू बहा दिया। लेकिन वचन में ये नहीं लिखा है कि उसने किसी और स्वर्गदूत के लिए ये काम किया हो। हे भाई और बहनों, आप और हम सब जो है बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब और भाग्यशाली है, क्योंकि हम पाप में कहीं पड़े हुए थे, रास्ता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सही समय में आपके लिए, मेरे लिए आके जान दे दी, अपना खून बहा दिया और आपको और मुझको
मुझको जो है अपना बच्चा बना लिया। हे भाई और बहनों, आप और मुझको भी परमेश्वर ने अपने हाथों से तैयार करके बनाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है एक मास्टरपीस बनाया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि आप और हम जो एक चीज़ बनाई है जो परमेश्वर ने अद्भुत, वो जो है आप और मुझको ही परमेश्वर ने जो है अद्भुत रीति से सृष्टि किया है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि उसने हमें बनाया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह के भले कामों के लिए सजे गए हैं। और हमें जो है परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए बनाया है। इंसान को इसलिए परमेश्वर ने बनाया था ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसका आदर कर सके, उसकी गवाही दे सके, उसकी हम सेवा कर सके। और भले कामों के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको भी चुना हुआ है। हे भाई और बहनों, आप अपने आप को कभी भी किसी से भी कम समझने की कोशिश मत कीजिए। आप ये मत समझिए कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझे कोई एंकरेज नहीं करता है। ये सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य हो। आप जो परमेश्वर के लिए एक मास्टरपीस हो। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है, इसलिए परमेश्वर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। आपको अपने आप को जो है अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है। उसने आपके कामों को भी तैयार करके रखा है कि आपको क्या करना है। हे भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये कन्फ्यूज़ में रहते हैं, यार मेरा काम कौन सा है, मैं कौन सा काम करूं। कितने साल हो गए आपको, अब तक ये नहीं पता लगा है कई लोगों को कि उनको कौन से काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि उसने हमारे उत्पन्न होने से पहले से ही हमारे लिए योजना जो है सोच के रखी है। हे भाई और बहनों, यिर्मयाह वो भी कहता है कि मुझे परमेश्वर ने, जब मैं माता की गर्भ में था तब से उसने मुझ पे चित्त लगा के मुझे चुन लिया उसने अपने काम करने के लिए। पौलुस भी गलतियों की किताब 1 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी पौलुस भी कहता है कि माता की गर्भ में पढ़ने से पहले ही उसने आपको और मुझको जो है चुन लिया है उसके काम करने के लिए। है भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर ने, जब आप अपनी माता के गर्भ में थे तब से ही परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने तब से ही आपके ऊपर चित्त लगाया है। परमेश्वर ने आपके लिए वो काम भी तैयार करके रखा है जो आपको करना है। हे भाई और बहनों, हम सब जो है उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि हमें कौन सी सेवा करनी है, किस तरह की सेवा करनी है। हम कंफ्यूज रहते हैं। हम कभी कभी लोगों को देखते हैं, यार वो गाना गा रहा है, चलो मैं भी जाके गाना गा लेता हूँ। कभी कभी हमारा सोच ऐसा आ जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं, अरे यार वो वचन बोल रहा है, मैं भी जाके वचन बोलूँगा करके, इस तरह से हमारे सोच आ जाते हैं। यानी कि किसी और को देख के हम सोचते हैं कि शायद मेरा काम भी यही है। कभी कभी लोग जो है झाड़ू लगाते हैं चर्च में, वो सेवा करते हैं, वो ये कभी कभी हम भी सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। कभी कभी हम परमेश्वर के घर में सेवा करते हैं, खाना खूना बनाते हैं, वो ये तो हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें यही काम के लिए चुना है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो कर रहा है मैं क्यों ना करूं, वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। हे भाई और बहनों, पर वचन कहता है कि वो कर रहा है मैं क्यों ना करूं, ये नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि परमेश्वर ने माता की गर्भ में पड़ने से पहले से ही उसने हमारे कामों को चुन के रखा है। उसने हमारे लिए काम सोच के रखा है कि आपको क्या करना है, मुझको क्या करना है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। बहुत ही आसान है इस बात को जानना कि आपको क्या करना है। हे भाई और बहनों, बस घुटने टेकने हैं परमेश्वर के सामने। घुटने टेक के परमेश्वर के सामने पूछना है कि परमेश्वर, आपने मुझे उद्धार दिया, आपने मुझे चुन लिया, आपकी मंडली में लेके आए हो। लोग गाना भी गाने का दिल बोलता है, वचन भी बोलने का दिल बोलता है मेरा, और फिर
परमेश्वर के घर में काम करने का भी दिल बोलता है, परमेश्वर के लोगों के लिए खाना बनाने का भी दिल बोलता है, लेकिन आपने मुझे किस चीज़ के लिए चुना है मुझे बताएं प्रभु जी। मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं प्रभु जी, आपने मुझे कौन से काम के लिए चुना है। आपने मुझे माता की गर्भ से ही चुन लिया है ताकि मैं आपका काम कर सकूं। परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझसे प्यार किया है, मैं कौन सा काम करूं। अगर परमेश्वर से आप पूछोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष लेके आएगा, वो आपको बताएगा कि वो कौन सा काम है। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम काम करेंगे तो वो काम में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। वो काम जो है आशीष आशीष और भी आशीष आपके लिए लेके आएगा, आपके परिवार के लिए लेके आएगा, आपकी मंडली के लिए लेके आएगा, आपके आस पड़ोस वाले लोगों के लिए लेके आएगा, और आप परमेश्वर का अनुग्रह पाओगे और इंसान का भी अनुग्रह जो है आप पाओगे अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करोगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है कि आप कंफ्यूज हो कि परमेश्वर के घर में आपका कौन सी सेवकाई है। क्या आप कंफ्यूज हो कि परमेश्वर के घर में मुझे काम करना क्या करना है। क्या आप कंफ्यूज है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ये ऐसी सोच रखते हो। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 10 आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से सजा है और यीशु मसीह के भले कामों के लिए सजे गए हैं, जिसे कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखा है। आपकी उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपके काम को, आपकी सेवा को, कि आपको कौन सी सेवा करनी है, ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने सृष्टि से पहले, आपकी सृष्टि से पहले ही उसने सोच के रखा है। हे भाई और बहनों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर ने काम आपके लिए रखा है, आपको वही काम करना है। बस देखना है कि मेरा काम वो कौन सा था। बस गड़बड़ नहीं करनी है, आराम से रहना है और देखना है, परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर मुझे कौन से काम के लिए आपने चुना है। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी और मेरी सृष्टि से पहले ही आपको और मुझको चित लगा के चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया है ताकि हम उसके काम को करें, सच्चे मन के साथ करें। छोटा हो परमेश्वर के घर में काम करना या बड़ा परमेश्वर के घर में काम करना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, किस तरह का भी काम क्यों ना हो, बस हमें ध्यान लगा के उस काम को करना है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है ताकि हम उसके कामों को देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन से काम को चुना है। हे भाई और बहनों, अगर आप भी कंफ्यूज हो परमेश्वर के घर में कि मैं कौन सी सेवकाई के लिए चुना गया हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भले कामों के लिए आपकी सृष्टि से पहले से ही उसने सब कुछ सोच के रखा है कि आपको क्या करना है। बस घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर मैं कौन सा काम करूं, कौन सी सेवकाई है जो आपने मुझे दी है, कौन सी सेवकाई है जो मेरे माता की गर्भ से पहले ही आपने चुन के रखी है। प्रभु जी, मैं वही काम करूंगा जो आपने मेरे लिए चुन के रखा है। हे भाई और बहनों, जब ये प्रार्थना आप करोगे तो आपके लिए काम आपको परमेश्वर बताएगा, वो आपसे बात करेगा कि आपको कौन सा काम करना है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर की इच्छा के साथ करना है। हमें परमेश्वर का काम करना है, अपनी इच्छा के साथ नहीं करना है कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूँगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर का काम करना है, तो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है आपको वही काम करना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, उस काम में ही आपके लिए आशीष होगी। अगर जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं चुना, अगर वो करोगे आप, तो आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे, दूसरों को भी कंफ्यूज करोगे। हे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जो है शांति का परमेश्वर है, वो कंफ्यूज करने वाला परमेश्वर नहीं है। वचन में लिखा है क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया, भले कामों के लिए हमें उसने चुना है। हमारी सृष्टि से पहले ही उसने हमें चुन लिया है
ताकि हम उसके काम कर सकें, उसकी सेवा कर सकें। हे भाई और बहनों, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सा काम करूं, परमेश्वर के घर में कौन सी सेवकाई है मेरे लिए, तो घुटने टेकिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपके कामों को आपको दिखाएगा कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।